हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज इस क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 181। तो 180 डेज तक हमने सेशंस देख लिए हैं। एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटोरियल 2025 के नाम से, वहां से आप प्रीवियस एडिटोरियल्स देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करें उससे पहले अपने पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी। दो करंट बैचेज जो हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंशन बैच एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पर क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पैसेज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं और जो बाकी हैं वो अपलोड हो रहे हैं। 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स अवेलेबल है। एक आरएएस का कोर्स कंप्लीट बैच उपलब्ध है। ऑफर इसमें उपलब्ध है 25 नवंबर तक। ये बैच जो है अभी 3000 में मिल रहा है। उसके बाद इसके प्राइसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बैच अवेलेबल है। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ एडिशनल जो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसमें आज हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन 125 तक हो चुके थे अपने। 126 से देखिएगा, खुद से कर लीजिए एक बार। देखिए, द पीएम हैड ए टॉक डैश द सीएम ऑफ यूपी। तो देखिए, टॉक जो शब्द है ना, टॉक की कहानी यह है कि टॉक अगर वर्ब के रूप में होता है तब तो कहते हैं टॉक टू, जैसे टॉक टू मी, डोंट टॉक टू हिम, है ना, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। तो टॉक टू लगता है वर्ब हो तो। और यही टॉक अगर नाउन हो तो इसमें हम लगाते हैं क्या, विद। तो ये दो क्वेश्चन इसी से होंगे। यहाँ पे अ डिटर्मिनर है तो टॉक यहाँ नाउन है, नाउन है तो टॉक विद आएगा। तो पीएम ने बात करी सीएम से, यूपी के सीएम से। वी शैल टॉक, ये टॉक जो है मैन वर्ब है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे टू। तो हम बात करेंगे मैनेजर से इस इश्यू के बारे में, रिगार्डिंग मतलब इस बारे में। ही इज नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाह होता है, ओव लगता है, नेग्लिजेंट ऑफ। ठीक है। शी इज ओबीडियंट टू, ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, तो ओबीडियंट है अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करती है। द आइडिया ऑफ स्लेवरी इज एबोरेंट, एबोरेंट का मतलब होता है घृणास्पद, हेटफुल। इसको आप कहेंगे हेटफुल, डिटेस्टेबल भी कह सकते हैं, घृणास्पद। तो जो गुलामी का जो विचार है वो आजकल हमारे लिए एबोरेंट है, घृणास्पद है। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आइए। वन वर्ड्स हमने 110 तक डिस्कस कर लिए थे, 111 से है। पहला है इनग्रेट। इनग्रेट नाउन है और इसका मतलब है अनग्रेटफुल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कृतज्ञता नहीं मतलब रखता हो, एहसान फरामोश हो, कृतघ्न हो जिसको बोलते हैं। वन शोज नो ग्रेटिट्यूड फॉर काइंडनेस रिसीव्ड, अकृतज्ञ व्यक्ति, एहसान न मानने वाला व्यक्ति। हेल्पिंग एन इनग्रेट ऑफन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का हेल्प करते हैं जो कि एहसान फरामोश है फितरत से, तो फिर वो आपको निराशा ही दिलाएगा। इनएक्सरेबल, इनएक्सरेबल का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, जिसे झुकाया ना जा सके, अटल हो, अडिग हो, है ना, इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट और अनयील्डिंग। द मार्च ऑफ टाइम इज इनएक्सरेबल, तो टाइम जो है उसको रोक नहीं सकते आप, वो चलता रहेगा कंटिन्यू। इनसेशेबल क्या है, इनसेशेबल, इनसेशेबल का मतलब है जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, जिसे, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती हो, अतृप्त प्रकार का व्यक्ति हो, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, ऑलवेज वांटिंग मोर, जो हमेशा कहता है कि मुझे और चाहिए। ही हैड एन इनसेशेबल डिजायर फॉर पावर, सत्ता के लिए उसकी भूख जो थी वो इनसेशेबल थी, उसकी भूख वो थी जो शांत नहीं होने योग्य थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है नॉट सुटेबल, अप्रोप्रिएट, क्लमजी, ऑकवर्ड, अनुपयुक्त कह सकते हैं, अनुचित कह सकते हैं। हिज इनेप्ट रिमार्क एम्बेरेस्ड एवरीवन, उसका जो अनुपयुक्त या अनुचित रिमार्क था, टिप्पणी थी, उसने सभी को शर्मिंदा कर दिया। बेसिलिका जो है वो एक बहुत बड़े चर्च को बोलते हैं, विशाल गिरजाघर, प्राचीन रोमन चर्च। सेंट पीटर्स बेसिलिका इन रोम अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर। सेंट पीटर्स का जो बेसिलिका है रोम में, वो मिलियंस ऑफ विजिटर्स को हर साल अट्रैक्ट करता है। तो ये वन वर्ड्स और कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चंस हैं, करिएगा, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखोगे इनमें आप। टॉम अवॉइडेड, देखिए अवॉइड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में जेरेंड लेती है। अवॉइड के बाद में किसका प्रयोग करते हैं, जेरेंड का। जेरेंड का मतलब क्या है, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ टू डू नहीं आके क्या आएगा, डूइंग। टॉम अवॉइडेड डूइंग हिज होमवर्क, टॉम ने अवॉइड किया अपना होमवर्क करना। ठीक।
आई स्टॉप्ड हर टू किल हर सेल्फ। स्टॉप भी ऐसी वर्ब है जिसके बाद जेरेंड लगता है, लेकिन स्टॉप के साथ पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रेपोजिशन लगाना हो तो फ्रॉम लगता है। तो स्टॉप्ड हर फ्रॉम, और फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगेगा ही, तो यहां आएगा किलिंग। तो मैंने उसे खुद को मारने से, खुद की हत्या करने से रोका। ही जस्ट वॉन्ट्स टू ले। दो चीजें होती हैं, एक लाई होता है, एक ले होता है। लाई सेकेंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन। इसका मतलब होता है लेटना। क्या मतलब है? लेटना। और ले की सेकेंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म होती है लेड। इसका मतलब होता है रखना या लेटाना। ठीक है। अब ये जो वर्ब है ये तो ट्रांजिटिव है, और ये वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है। इसके बाद तो ऑब्जेक्ट लगता ही नहीं है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो वैसे भी यहाँ पे ले नहीं आएगा। टू के साथ कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। मान लो कि ये ले सही होता बेस फॉर्म ये वाली, तो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट लगता, जबकि यहाँ तो प्रेपोजिशन है, तो उस लिहाज से भी गलत है। और वैसे ट्रांसलेट करके देख लो कि वह केवल बेड पर पूरे दिन लेटना चाहता है, बस पूरे दिन सोना चाहता है। तो लेटने के अर्थ में टू के साथ बेस फॉर्म लाई आएगा। पीटर मेड द लीस्ट फीस मिस्टेक्स इन द इंग्लिश टेस्ट। देखिए, मिस्टेक्स जो है वो कैसी नाउन है? काउंटेबल है। और लीस्ट जो है वो लिटिल की डिग्री सुपरलेटिव है। लिटिल होती है पॉजिटिव डिग्री, लेस होती है कंपैरेटिव, लीस्ट होती है सुपरलेटिव। और लिटिल किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए आता है। जबकि काउंटेबल के लिए क्या आता है? फ्यू। डिग्री कैसी चाहिए? सुपरलेटिव। तो फ्यू की डिग्री सुपरलेटिव क्या हो जाएगी? फ्यूएस्ट। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। डिग्री सुपरलेटिव चाहिए, इसलिए फ्यूएस्ट का प्रयोग किया। काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू लगता है, इसलिए ये वाला पिक किया। ही वर्क्स लाइक अ सेल्समैन। वो एक सेल्समैन की तरह है। लाइक जो है ना, वो एक प्रकार से आपको सदृश्यता या फिर कहें रूप, उसमें समानता दिखाता है। ये कह रहा है सेल्समैन की तरह, तो सेल्समैन के रूप में काम करता है, ये उसकी एक डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो इसलिए एज आएगा, लाइक नहीं आएगा। ठीक है। किस रूप में, किस पद पर आप काम करते हो उसके लिए एज आता है, लाइक नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया कॉमन एरर्स। अब देखिए आज का एडिटोरियल किस बारे में है। सूडान सिविल वॉर बिटवीन द आर्मी एंड आरएसएफ हैज कॉज्ड मास किलिंग्स। सूडान का जो गृह युद्ध है, सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध है ना, ये लिख लेना, गृह युद्ध को बोलते हैं। बिटवीन द आर्मी एंड आरएसएफ, किस किस के बीच चल रहा है? आर्मी और आरएसएफ के बीच। आरएसएफ क्या है, उसके फुल फॉर्म क्या है, वो हम एडिटोरियल में पढ़ेंगे। तो आरएसएफ और आर्मी के बीच जो गृह युद्ध है सूडान का, हैज कॉज्ड मास किलिंग्स, इसके कारण से लोग बहुत संख्या में मरे हैं। मास किलिंग का मतलब होता है कार्निज, नरसंहार, जनसंहार, इसी को बोलते हैं जीनोसाइड। फेमिन, फेमिन का मतलब होता है ड्राउट, सूखा। ठीक है, सूखा। तो कह रहे हैं सूडान के गृह युद्ध जो हुआ आर्मी और आरएसएफ के बीच, उस गृह युद्ध ने बहुत सारे लोगों की हत्या, मतलब इस गृह युद्ध में हुई है। सूखा पड़ा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, कि फोर्सफुली आप किसी को वहां से आउस्ट कर देते हो, बाहर निकाल देते हो। लिविंग द कंट्रीज डेमोक्रेटिक होप्स शैटर्ड, और इस कारण से देश की जो लोकतांत्रिक आशाएं हैं, ठीक है, वो शैटर हुई हैं। शैटर मतलब बिल्कुल चकनाचूर हो गई हैं, बिखर गई। ठीक। इस बारे में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो सूडान के सिविल वॉर का क्या इफेक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन फ्री फॉल नाम से एडिटोरियल है, एक बार आप खुद से इसको पढ़ लीजिए। देखिए, इन फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब होता है डिक्लाइन, कोलैप्स, डाउनवर्ड स्पाइरल, मतलब पतन। पतन को क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। इन फ्री फॉल मतलब पतन की बात है, डिक्लाइन की बात है, डाउनवर्ड स्पाइरल की बात है। किसको लेकर लिखा है? वायलेंस हिट सूडान। वायलेंस हिट का मतलब हो गया हिंसाग्रस्त सूडान। तो हिंसाग्रस्त जो है, वायलेंस के द्वारा जो प्रभावित है सूडान, उसके बारे में एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं। सूडान होप्स फॉर अ रिटर्न टू डेमोक्रेसी, सूडान की आशाएं, ये आपका सब्जेक्ट है, जिसमें होप्स नाउन है, सूडान नाउन है, अपोस्ट्रोफे एस, ये अपोस्ट्रोफे जो है वो जेनिटिव केस होती है। हिंदी में इसको संबंध कारक हम बोलते हैं। संबंध कारक से दोनों साइड जो जुड़ते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो यहाँ पे सूडान भी नाउन है, होप्स भी नाउन है। तो सूडान की आशाएं, फॉर अ रिटर्न टू डेमोक्रेसी, आशाएं किस चीज को लेकर है? कि हम लोकतंत्र की तरफ वापसी करेंगे, ये आशाएं। लुक, लुक मतलब दिख रही है, ये दिखना इसका मतलब है, देखना नहीं है। देखने के अर्थ में जनरली इसमें एट लगता है। जनरली जब लुक का मतलब देखना होता है तो एट का प्रयोग, लुक एट एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। अदरवाइज लुक का मतलब क्या है? दिखना। तो ये दिख रही हैं,
डिम, डिम का मतलब है धुंधली, कमजोर, कमजोर या धुंधला, इसको बोलते हैं क्या? डिम। ठीक है। तो लुक यहाँ पे होप्स की वर्ब है, होप्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी है? प्लूरल है। ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आगे देखिए, सुडान इज नो स्ट्रेंजर टू वायलेंस। स्ट्रेंजर के साथ टू लगता है कि आप किसके लिए अजनबी हो। आई एम स्ट्रेंजर टू यू, मैं आपके लिए अजनबी हूं। ही इज नॉट स्ट्रेंजर टू मी, वो मेरे लिए अजनबी नहीं है। तो ये प्रपोजिशन याद रखिएगा, स्ट्रेंजर के साथ में क्या लगता है? टू। सुडान, सुडान की वर्ब है इज, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। सूडान अब स्ट्रेंजर नहीं है। नो स्ट्रेंजर मतलब बिल्कुल भी अनजान नहीं है। किसके? किससे? वायलेंस से, हिंसा से। बाई पैरामिलिट्री फोर्सेस, और हिंसा कर कौन रहा है? अर्धसैनिक बल। पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होते हैं? अर्धसैनिक बल। ठीक है। इनके द्वारा की गई हिंसा से सूडान जो है वो स्ट्रेंजर नहीं है। नो है, वो डिटर्मिनर है। ये नाउन, डिटर्मिनर नाउन आता है। टू प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नाउन। बाई प्रेपोजिशन है, फिर ये इसका ऑब्जेक्ट है पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये नाउन। यट, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, फिर भी। ठीक है, विरोधाभासी बातों को जोड़ने के काम आता है। द रेप, पिलिज एंड मास किलिंग्स, बलात्कार। पिलिज का मतलब क्या है? लूटपाट, डकैती। लूटपाट, डकैती को क्या बोलते हैं? पिलिज। कह रहा है कि ये जो घटनाएं हैं, रेप की घटना, लूटपाट की घटना, मास किलिंग्स मतलब जनसंहार, नरसंहार की घटना। नरसंहार को बोलते हैं, जनसंहार को बोलते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देने को बोलते हैं। और ग्रिम का मतलब है डरावना, भयानक। तो कह रहा है कि फिर भी जो ये घटनाएं हैं कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूटेड, जो कि किसके द्वारा की गई? रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, आरएसएफ, इसके द्वारा। कहां पर? एल फशार, ये जगह है। आफ्टर देयर कैप्चर ऑफ द सिटी, किसके बाद? उन्होंने पहले सिटी को कैप्चर किया, सिटी को अपने अधिकार अधीन किया। इन द दारफुर रीजन, कहां पर? इस क्षेत्र में। कब की बात है? अक्टूबर, लेट अक्टूबर मतलब अक्टूबर के एंड में, अंत में। वर शॉकिंग, ये घटनाएं जो हैं ये सब्जेक्ट हो गई, इसकी वर्ब है ये, और ये शॉकिंग है वो एडजेक्टिव है। तो ये घटनाएं कैसी हैं? ये हतप्रभ करने वाली हैं, ये आ, आश्चर्यकारी घटनाएं हैं। इवन बाय सूडान ग्रीन स्टैंडर्ड्स, हालांकि इसको देखते हुए भी, इवन है वो स्ट्रेस डालने के लिए आता है, एडवर्ब होता है। सूडान का जो ग्रीम स्टैंडर्ड्स है, सूडान के जो मापदंड है ना, वो बड़े ही भयानक डरावने हैं। सूडान में ऐसा होना स्वाभाविक है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं जो हैं वो शॉकिंग हैं, हतप्रभ करने वाली हैं। फिर समझो, यहां तक तो हमने देख ही लिया। कह रहा है फिर भी कि ठीक है, सूडान, हिंसा वहां चलती रहती है पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, लेकिन ये जो घटनाएं घटी, ये किसने करी? आरएसएफ ने। कहां पर? यहां पर। किसके बाद? सिटी पर, सिटी को कैप्चर करने के बाद। कहाँ पे? सिटी कैप्चर कहाँ करी? दारफुर क्षेत्र में। कब की बात है? अक्टूबर के लास्ट में। ये घटनाएं जो थी शॉकिंग थी, कहाँ, किसके बाद भी, मतलब इवन बाय सूडान ग्रीन स्टैंडर्ड्स, इन स्टैंडर्ड से देखोगे आप, फिर भी ये घटनाएं शॉकिंग नजर आई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए खुद से। द आरएसएफ प्रिडोमिनेंटली अरब मिलिशिया, प्रिडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्य रूप से, एडवर्ब है। मेनली, मोस्टली, लार्जली। ब्रुटैलिटी का मतलब होता है निर्दयता, क्रूरता, निर्दयता, क्रूरता। अनलीश का मतलब है उत्प्रेरित करना, वैसे तो छोड़ना भी होता है, रिलीज, सेट फ्री, या फिर कारण बनना भी होता है। फेमिन स्ट्रिकन का मतलब, फेमिन और स्ट्रिकन, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए, फेमाइन नहीं है ये, स्ट्राइकन नहीं है, फेमिन स्ट्रिकन। इसका मतलब है सूखे, सूखाग्रस्त, सूखे से प्रभावित, सफरिंग फ्रॉम हंगर या ड्राउट हिट। चिलिंग का मतलब है भयावह, भयानक, फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग और हॉरिफाइंग। ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहा है? अच्छा, अरब मिलिशिया, मिलिशिया क्या होता है? ये सिविलियन आर्मी होती है, सिविलियन आर्मी, नागरिक सेना कह सकते हो। तो आरएसएफ, आरएसएफ क्या है? ये मुख्यतया
एक ये यहाँ पे परिचय है इसका। ये मुख्यतया एक अरब सिविल आर्मी है। नॉन फॉर, इसको जाना जाता है इसके निर्दयता के लिए, ब्रुटैलिटी के लिए। किसके खिलाफ? सूडान के जो अफ्रीकन समुदाय हैं उनके अगेंस्ट। इस आरएसएफ ने क्या किया? इसकी वर्ब है अनलीश किया, ट्रिगर किया अ वेव ऑफ एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज का निर्दयता, क्रूरता, ब्रुटैलिटी वही होती है। वेव मतलब लहर। तो इसने बहुत बड़ी संख्या में क्रूरताएं की, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है जिसमें शामिल है, मैसेकर शामिल है। मैसेकर का मतलब नरसंहार ही होता है, जनसंहार ही होता है। जिसमें जनसंहार शामिल है कहां पर? मैटरनिटी हॉस्पिटल, है ना, जहां पर प्रसव वगैरह होता है उस हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर समझिए यहां तक। आरएसएफ जो मुख्यतया अरब मिलिशिया है, मुख्यतया अरब सिविल आर्मी है, इसको जाना जाता है सूडान के अफ्रीकन कम्युनिटीज के अगेंस्ट ब्रुटैलिटी के लिए। इट्स यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है, ब्रुटैलिटी नाउन है। ठीक है, इसने क्या किया? अनलीश किया, इसने ट्रिगर किया वेव ऑफ एट्रोसिटीज को, जिसमें शामिल है मैसेकर, शामिल है एक जनसंहार की घटना शामिल है। कहां पर यह घटना घटी? तो पॉइंट बताने के लिए कि इस पॉइंट पर घटना घटी, इसने एट का प्रयोग किया। एट प्रेपोजिशन है ही। द आरएसएफ नाउ कंट्रोल्स 5 ऑफ दारफुर कैपिटल। अब आरएसएफ जो है ये सब्जेक्ट हो गया, नाउ जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, कंट्रोल्स है वो मेन वर्ब है। अब ये कंट्रोल में है इसके क्या? दारफुर की जो राजधानियां हैं, दारफुर क्षेत्र जो है उसकी जो राजधानियां हैं उनमें से 5 इसके अधीन है। टाइटनिंग इट्स ग्रिप, ग्रिप का मतलब कंट्रोल, टाइटनिंग मतलब टाइट करते हुए, मजबूत करते हुए अपनी पकड़। किस पर? द फेमिन स्ट्रिकन रीजन, उस क्षेत्र पर जो सूखा प्रभावित है, जहां पे अकाल पड़ा हुआ है, उसकी बात करता है। फिर समझो, आरएसएफ के बारे में बात करी, सॉरी यहां से देखिए, आरएसएफ ने अब आरएसएफ के पास कंट्रोल्स, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ा है तो एक वचन बना दिया इसने, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इससे ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत दूर सब्जेक्ट, देखो कहाँ सब्जेक्ट था, कहाँ वर्ब है। तो आपको यहाँ सब्जेक्ट फाइंड आउट करने बड़े आसानी से आ सकते हैं अगर ये सेशन रेगुलर देखते हैं तो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट एक टॉपिक तो यहाँ पे हो ही जाता है आराम से। आरएसएफ जो अब कंट्रोल में रखता है दारफुर कैपिटल्स के में से 5 कैपिटल्स को। ठीक है, क्या करते हुए? अपनी पकड़ मजबूत करते हुए। किस पर? उस क्षेत्र पर जो सूखाग्रस्त है, इसी दारफुर रीजन की बात ही कर रहा है। इन अ चिलिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, दंड मुक्ति, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, या इसे कहते हैं इम्यूनिटी, दंड मुक्ति। इन अ चिलिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्यूनिटी, चिलिंग मतलब भयावह है, एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब रेवलेशन, प्रदर्शन, डेमो से बना है डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये एक दंड मुक्ति का भयावह प्रदर्शन है कि इनको कोई पनिशमेंट भी नहीं दिया जा रहा। तो ये जो प्रदर्शन है वो चिलिंग डेमोन्स्ट्रेशन है इम्प्यूनिटी का। आरएसएफ मिलिटेंट्स पोस्टेड फुटेज, आरएसएफ मिलिटेंट्स ने क्या किया? सब्जेक्ट है, मिलिटेंट्स है ना, पोस्टेड वर्ब है। इन्होंने फुटेज जारी किए, फुटेज मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह जारी की, ऑफ सम ऑफ देयर क्राइम्स, जो उन्होंने अपराध किए हैं उनकी, ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर। किनको पता है कि पनिशमेंट तो हमें मिलेगा नहीं, हमें दंड देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो इन्होंने जो भी क्राइम्स किए वो सोशल मीडिया पर उनका फुटेज डाल दिया, ये मतलब है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है ये, पोस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पढ़िए। बोर्न फ्रॉम द अरब सुप्रमेसिस्ट जांजावीड मिलिशिया, बोर्न फ्रॉम मतलब इससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? अरब का सुपरमेसी एक शब्द होता है, सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी मतलब श्रेष्ठता। अब सुप्रीमेसिस्ट का मतलब है श्रेष्ठतावादी, जो अपने आप को शोविनिस्ट समझता है। एक होता है ना वर्ड शोविनिस्ट, सुना होगा आपने। शोविनिस्ट का मतलब होता है जो ऐसे सोचता है कि बस उसकी जाति, उसका देश, उसका धर्म सबसे श्रेष्ठ है दूसरों से। और जानजावीड मिलिशिया नाम दे रखा है, जे कैपिटल दे रखा है तो नाम है, प्रॉपर नाउन है। मिलिशिया मैंने बताया कि सिविलियन आर्मी होती है। तो अरब के श्रेष्ठतावादी, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, ये जो आर्मी है उससे उत्पन्न इन द अर्ली 2000, 2000 ईस्वी के शुरुआत में। ठीक है, द ग्रुप हैड फेस्ड एक्यूजेशंस, इस ग्रुप ने, आरएसएफ की बात कर रहा है सब्जेक्ट,
हैड फेस्ड, इसने सामना किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। किसका? एक्यूजेशंस का। सामना किसका किया वो दे रखा है, फेस का ऑब्जेक्ट है ये, आरोपों का। एक्यूजेशन का मतलब होता है चार्जेस। चार्जेस किसके? एथनिक क्लिंजिंग। एथनिक क्लिंजिंग का मतलब होता है जातीय सफाया। क्लिंजिंग तो समझ में आ रहा होगा आपको, सफाया है। एथनिक दे रखा है तो ये जातीय, कोई एक ग्रुप है उसी का सफाया कर दिया, उसी को निकाल दिया समाज से, उसको बोलते हैं एथनिक क्लिंजिंग। तो इन पर आरोप था एथनिक क्लिंजिंग का एंड जीनोसाइड और नरसंहार, जनसंहार का। किसके खिलाफ? अरब, नॉन अरब कम्युनिटीज इन दारफुर। दारफुर में जो वो समुदाय थे जो अरब से नहीं थे, उन समुदायों के अगेंस्ट। फिर समझिए, 2000 ईस्वी के शुरुआत में जो श्रेष्ठतावादी जानजावीद मिलिशिया है ना, इससे उत्पन्न ये जो आरएसएफ ग्रुप है, इसने फेस किए थे एक्यूजेशंस, आरोप। आरोप इस पर थे जिनोसाइड के, आरोप थे एथनिक क्लिंजिंग के। किसके अगेंस्ट इन्होंने ये नरसंहार किया? एथनिक क्लिंजिंग की नॉन अरब कम्युनिटीज, मतलब इनको वहां से हटा भी दिया, इनको मार भी डाला, काफी संख्या में लोगों को मार भी दिया। इट लेड सीज, इट सब्जेक्ट आ गया, उस ग्रुप के लिए आ रहा है। लेड है वो ले की सेकेंड फॉर्म है, मैंने बताया था ले, लेड, लेड, ये सेकेंड फॉर्म है। और मैंने कहा था ले के बाद ऑब्जेक्ट आता था, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और ले सीज पूरा एक फ्रेज बन रहा है, इसका मतलब है घेरना। ठीक है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब है पावर सेंटर, है ना, शक्ति केंद्र कह सकते हो, किला कह सकते हो, शक्ति केंद्र, या इसे आप किला कहिए। और ब्लॉकेड का मतलब है रुकावट या व्यवधान या बाधा। तो क्या कह रहा है? इट लेड सीज टू एल फाशार। एल फाशार जो शब्द है ना, उसको इसने घेर लिया। द सुडानीज आर्मीज लास्ट मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड इन दारफुर। और ये अल फाशर है क्या? ये सूडान की जो आर्मी है उसका अंतिम मुख्य किला है दारफुर क्षेत्र में। 18 मंथ्स अगो, कब की बात है? 18 महीने पहले। अब ब्लॉकेड, एक रुकावट, एक बाधा, दैट, इस बाधा के लिए आ रहा रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने ट्रिगर किया मतलब कोज किया, कारण बना। अ फेमिन इन द रीजन, इस कारण से यहां पे सूखा पड़ा, अकाल पड़ा इस क्षेत्र में। द रीजन मतलब निश्चित हो गया, दारफुर रीजन की बात कर रहा है। इसने घेर लिया एल फाशर को। ये एल फाशर है क्या? ये दारफुर में अंतिम मुख्य स्ट्रॉन्ग होल्ड है सूडान की आर्मी का। 18 महीने पहले ऐसा हुआ था। एक ऐसा रुकावट, ऐसा व्यवधान यहां पे पैदा हो गया जिस कारण से यहां पे सूखा पड़ा। क्लियर? इसको पढ़िए। More than 12 million people have been displaced since Sudan's civil war broke out in April 2023. 12 मिलियन से ज्यादा लोग हैव बीन डिस्प्लेस्ड, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये पैसिव दिख रहा है आपको बीन के साथ, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। डिस्प्लेस का मतलब है विस्थापित करना, बाहर निकालना। ठीक है, विस्थापित करना, एविक्ट करना, अपरूट करना, फोर्स टू मूव। ब्रेकआउट का मतलब है अचानक से उत्पन्न होना, अचानक से छिड़ना भी कह सकते हो, युद्ध छिड़ना जनरली, और बीमारी का फैलना भी होता है, ब्रेकआउट ही होता है। तो 12 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं उनको विस्थापित किया गया सिंस सुडान सिविल वॉर ब्रोक आउट इन अप्रैल 2023। कब से? अप्रैल 2023 में, जब से गृह युद्ध ब्रेकआउट हुआ था, छिड़ा था, तब से। ठीक है, ये देखो सिंस के साथ टाइम है, सिंस यहाँ प्रेपोजिशन है, सिंस कंजंक्शन भी होता है। सिंस यहाँ प्रेपोजिशन क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको, सॉरी, ये यहाँ पे कंजंक्शन ही बन रहा है, इसलिए कंजंक्शन बन रहा है कि सूडान सिविल वॉर जो है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है तो कंजंक्शन है। खैर, सिंस के साथ ये टाइम बता रहा है आपको जनरली कि अप्रैल 2023 में, तो यहाँ परफेक्ट भी दे रखा है। ठीक है, वैसे ये कंजंक्शन है यहाँ पे। तो ब्रेकआउट की सेकेंड फॉर्म ब्रोकआउट है, फ्रेजल वर्ब है। तो 12 मिलियन से अधिक लोगों को डिस्प्लेस किया गया जब से सूडान में सिविल वॉर ब्रेकआउट हुआ था अप्रैल 2023 में। और टेंस ऑफ थाउजेंड्स और दसों हजार जो लोग हैं किल्ड, ये यहाँ पे हैव बीन किल्ड है ऐसा मान लो, लेकिन चूंकि इसने हैव बीन डिस्प्लेस्ड के साथ यूज कर लिया था तो इसने रिपीट नहीं किया उस हैव बीन को, और दसों हजार लोग मारे गए हैं, पैसिव है ये भी। अकॉर्डिंग टू यूएन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, कंट्री इज नाउ फेसिंग, देश जो है, देश कौन सा? सूडान, इसीलिए दै का प्रयोग है, पता लग गया हमें। इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, फेसिंग मैन वर्ब है, नाउ है वो एडवर्ब है, और टाइम एडवर्ब है। यूएन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कंट्री जो है अब वो फेस कर रही है द वर्ल्ड्स वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस।
विश्व का सबसे बुरा मानवीय संकट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय संकट। वाइल बोथ द आर्मी एंड द आरएसएफ, वाइल ऑल दो या दो के अर्थ में आ रहा है, कंजंक्शन है, दो क्लोजेस को जोड़ेगा, दो उपवाक्यों को जोड़ेगा, विपरीत उपवाक्यों को जोड़ेगा, बोथ के साथ एंड लगता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यद्यपि आर्मी और आरएसएफ दोनों, आर्मी से पहले द लगता ही है हमेशा से ही, है ना, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनसे पहले द लगता है, याद रखना है आपको। तो यद्यपि आर्मी और आरएसएफ दोनों ही हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ, इन पर आरोप लगा है, हैव बीन अक्यूज्ड, इन पर आरोप लगा है, अक्यूज के साथ में ऑव लगता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहाँ मैन वर्ब है, फिर अक्यूज्ड यहाँ मैन वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव दे रखा है ना, वॉर क्राइम्स, युद्ध अपराधों का इन पर आरोप है। कॉमा लगाया, दूसरा उपवाक्य स्टार्ट हुआ जो पहले उपवाक्य का विरोध करेगा, द एट्रोसिटीज बाय द पैरामिलिट्री फोर्स, जो अर्धसैनिक बल हैं उनके द्वारा जो क्रूरताएं हैं, ब्रुटलिटीज हैं, एट्रोसिटी मतलब ब्रुटलिटी, हैव इंक्रीजिंगली बीन डिस्क्राइब्ड, इनको बहुत ज्यादा, हैव हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, और डिस्क्राइब्ड मैन वर्ब है, ये इंक्रीजिंगली एडवर्ब है। इन पर बहुत ज्यादा मतलब इनको डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्राइब के साथ एज लगता है, किस रूप में, जीनोसाइडल। जीनोसाइडल क्या होता है, रिलेटेड टू जीनोसाइड, नरसंहार से संबंधित को बोलते हैं जीनोसाइडल। फिर देखो, यद्यपि आर्मी और आरएसएफ दोनों ही अक्यूज्ड रहे हैं वॉर क्राइम्स के, अक्यूज्ड के साथ ओव लगता है, ध्यान रखेंगे आप। अगर किसी पर आपने आरोप लगाया है तो अक्यूज्ड के साथ तो लगता है ओव। अगर आरोप लगाने के लिए चार्ज्ड शब्द का प्रयोग किया है तो लगेगा विद। ये दोनों प्रपोजिशन याद रखना काम के हैं। डिस्क्राइब के साथ एज लगता है, डिस्क्राइब किस रूप में किया है इसलिए। तो यद्यपि इन दोनों पर ही आरोप लगे हैं वॉर क्राइम्स के, फिर भी इनकी जो क्रूरताएं हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की, है ना, तो हालांकि यहाँ पे वाइल जो है वो यद्यपि का काम न करके ऐसा मानो कि एक साइड ऐसे दूसरी साइड ऐसे, तो एक तरफ तो इन पर आरोप रहे हैं वॉर क्राइम्स के, वहीं क्रूरताएं जो की गई है पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, उन क्रूरताओं को डिस्क्राइब किया गया है कि ये जनसंहार की तरह है, नरसंहार की तरह है, ठीक है। आपको कॉलम्स मैच करने हैं। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया, कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, वो पूछ ही रहे थे कि इसका करना क्या होता है, कॉलम ए और कॉलम बी का। भाई, इन वर्ड्स का मीनिंग आपको इनमें से कोई सर्च करना है। ये रिवीजन है जो आपने पढ़ा है मेरे साथ, आपको समझ में आता है क्या कि वो वर्ड अभी तक याद है क्या, इसलिए ये एक एक्सरसाइज है, करिए देखें। डिस्प्लेस, विस्थापित करना बताया था मैंने, कौन सा आ जाएगा, फोर्स टू लीव वंस होम ड्यू टू वॉर और डिजास्टर, युद्ध या विनाश के कारण अपने घर को छोड़ देने के लिए बाध्य करना, विस्थापित करना, तो आ जाएगा सी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय संकट, कहाँ है देखो, एक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम क्रुएलिटी और ब्रुटलिटी ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन कॉजिंग लार्ज स्केल ह्यूमन सफरिंग एंड नीड फॉर एड, ये आ जाएगा ह्यूमन सफरिंग, मानवीय संकट। वॉर क्राइम्स, एक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम क्रुएलिटी और ब्रुटलिटी, लार्ज स्केल किलिंग, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज ऑफ वॉर एंड ह्यूमन राइट्स, ई आ जाएगा। एट्रोसिटीज, क्रूरताएं, तो ए आ जाएगा। और जीनोसाइडल का लार्ज स्केल किलिंग, बड़े स्तर पे मार देना लोगों को, तो डी आ जाएगा। ये आपके आंसर्स हुए। ये था सेशन नंबर 181 में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।